हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाला है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये लेक्चर 3 रहने वाला है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो हीमोग्लोबिन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए ब्लड क्लॉटिंग, बी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, सी डाइजेशन या डी इम्यूनिटी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू बॉडी टिश्यू। मतलब जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो लंग से हमारे बॉडी टिश्यू तक कैरी करता है। ठीक है। अ लो हीमोग्लोबिन लेवल इंडिकेट, अगर हमारी बॉडी में लो हीमोग्लोबिन है तो वो क्या हमें बताता है कि हमें कौन सी डिजीज है? ए हाइपरटेंशन, बी अनीमिया, सी डायबिटीज या डी एस्थमा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनीमिया। लो हीमोग्लोबिन अगर हमारी बॉडी में होगा तो हमारी जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी काउंट इज मेनली यूज टू डिटेक्ट। जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो मेनली क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? ए इन्फेक्शन को, बी फ्रैक्चर को, सी कैटरैक्ट को या डी हाइपरटेंशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शन को। वाइट ब्लड सेल इंक्रीज होते हैं जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर। जो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, वो उनका क्या काम है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन क्या कराते हैं? वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराते हैं, या ब्लड क्लॉटिंग या डाइजेशन या फिर हार्मोन प्रोडक्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। प्लेटलेट हेल्प करता है स्टॉप करने में ब्लीडिंग को बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। ठीक है। ब्लड क्लॉट्स बना के वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा आरबीसी स्टैंड फॉर। आरबीसी की फुल फॉर्म बतानी है। रेड ब्लड सेल, रीनल ब्लड सेल, रिएक्टिव ब्लड सेल या फिर रेगुलर ब्लड सेल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल। आरबीसी क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एस जी ओ टी इज ऑल्सो नोन एज। जो एस जी ओ टी है वो उसको हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? ए एल टी, ए एस टी, ए एल पी या टी एस एच। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो एस जी ओ टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए एस टी। ए एस टी की फुल फॉर्म होती है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है। अब एस जी पी टी इज ऑल्सो नोन एज, तो ए एस टी, ए एल टी, टी एस एच या फिर एच बी हीमोग्लोबिन। तो एसजीपीटी इज ऑल्सो कॉल्ड ALT। ठीक है। एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलिवेटेड ALT लेवल सजेस्ट, मतलब हमारी बॉडी में अगर ALT का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो हम वो क्या इंडिकेट करेगा कि हमारा लिवर डैमेज हो गया है, या किडनी डिसीज है हमें, या फिर लंग डिसीज है, या फिर आई डिसीज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्या है कि भाई हमारा लीवर डैमेज हो गया है। ALT जब राइज होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर सेल होंगे वो क्या होंगे? डैमेज हो जाएंगे। अब है बिलीरुबिन टेस्ट इज यूज टू एक्सेस। अब हमने बिलीरुबिन टेस्ट कराया, वो हमें क्या देखने के लिए कराया? किडनी फंक्शन को, लिवर फंक्शन को, थायराइड फंक्शन को या फिर कार्डियक फंक्शन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिवर फंक्शन को। अगर हमारी बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल क्या होगा? अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या बताएगा कि हमारी बॉडी में क्या डिजीज है? जॉन्डिस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीरम क्रेटिनिन इज एन इंडिकेटर ऑफ। सीरम क्रेटिनिन किसका इंडिकेटर है? लिवर फंक्शन का, रीनल फंक्शन का, थायराइड फंक्शन का या फिर लंग फंक्शन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रीनल फंक्शन का। क्रेटिनिन लेवल रिफ्लेक्ट किडनी फिल्ट्रेशन एबिलिटी, मतलब जो क्रेटिनिन का लेवल होता है हमारी बॉडी में वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कितना हमारा फिल्ट्रेशन एबिलिटी है किडनी की, वो रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज सीरम क्रेटिनिन इंडिकेट। अगर हमारी बॉडी में क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या बताएगा कि हमारी गुड किडनी फंक्शन है, या किडनी इम्पेयरमेंट हो गई, या लिवर डिसीज है, या अनीमिया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी किडनी इम्पेयरमेंट। अगर हमारी बॉडी में हाई क्रेटिनिन हो जाएगा तो वो क्या सजेस्ट करेगा कि हमारी जो किडनी फंक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। और हमारी किडनी क्या हो रही है? ऑटोमेटिकली डैमेज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड यूरिया इज यूज टू असेस। ब्लड यूरिया हम क्या देखने के लिए करते हैं? रीनल फंक्शन को, थायराइड फंक्शन को, लिवर फंक्शन को या लंग फंक्शन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रीनल फंक्शन को। ब्लड यूरिया अगर हमारी बॉडी में राइज होगा तो इसका मतलब क्या है? व्हेन किडनी फंक्शन डिक्रीज, मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड यूरिया कब राइज होगा? जब हमारे बॉडी में जो किडनी फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा THS स्टैंड फॉर। TSH का फुल फॉर्म बताना है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टोटल सीरम हार्मोन,
थायराइड स्टोरेज हार्मोन या फिर थेरेप्यूटिक सीरम हार्मोन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच क्या करेगा, रेगुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को। नेक्स्ट है हमारा T3 एंड T4 आर एसोसिएटेड विद। जो T3 और T4 है वो इनमें से किस चीज़ के लिए एसोसिएटेड है, किडनी फंक्शन के लिए, थायराइड फंक्शन के लिए, लिवर फंक्शन या हार्ट फंक्शन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थायराइड फंक्शन। अब T3 और T4 ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रोपोनिन इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस। और जो ट्रोपोनिन हार्मोन है वो क्या डायग्नोस करने में हेल्प करता है, लिवर डिसीज को, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अस्थमा या डायबिटीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में ट्रोपोनिन का लेवल राइज हो जाता है तो हमारी जो हार्ट मसल्स में क्या होती है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोडियम एंड पोटेशियम आर। सोडियम और पोटेशियम क्या हार्मोन है, इलेक्ट्रोलाइट है, एंजाइम है या फिर विटामिन है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं फ्लूइड बैलेंस को और नर्व फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इवेलुएट। जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है वो क्या इवेलुएट करने में हेल्प करता है, हार्ट फंक्शन को, लंग फंक्शन को, लिवर फंक्शन को या किडनी फंक्शन को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लंग फंक्शन को इवेलुएट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट, पीएफटी एसेसेस ब्रीथिंग कैपेसिटी एंड लंग परफॉर्मेंस। जो हमारे पीएफटी है वो हमें बताता है कि हमारी ब्रीथिंग कैपेसिटी कितनी है और हमारा लंग परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट है हमारा स्पायरोमेट्री इज अ टाइप ऑफ। स्पायरोमेट्री किसका टाइप है, लिवर फंक्शन टेस्ट का, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का या रीनल फंक्शन टेस्ट का या थायराइड फंक्शन टेस्ट का। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का। अब जो स्पायरोमेट्री क्या मेजर करता है, हमारे एयर फ्लो को मेजर करता है और लंग की कैपेसिटी को मेजर करता है कि हमारे लंग में कितनी एयर आ सकती है, ठीक है। पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस, लैक ऑफ वाइटामिन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या फिर एक्सरसाइज की वजह से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर हम टॉक्सिक सब्सटेंस से हमारा एक्सपोजर होगा तो हमें पॉइजनिंग हो सकती है। टॉक्सिक सब्सटेंस क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं हमारी बॉडी टिश्यू को और ऑर्गन्स को। नेक्स्ट है हमारा एन एंटीडोट इज। एंटीडोट क्या होता है, एक पॉइजन होता है या ऐसा सब्सटेंस होता है जो काउंटर अटैक करता है पॉइजन पे, या विटामिन होता है या एंटीबायोटिक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि काउंटर अटैक करता है पॉइजन पे, ठीक है। एंटीडोट क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और रिवर्स कर सकता है टॉक्सिक इफेक्ट जो भी हमारे पॉइजन ने कोज किए हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल इज कॉमनली यूज इन। एक्टिवेटेड चारकोल कॉमनली किस में यूज किया जाता है, पॉइजनिंग मैनेजमेंट में, डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में या अस्थमा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पॉइजनिंग मैनेजमेंट में। अब क्या एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बहुत सारे पॉइजन को हमारे स्टमक में। वो क्या करता है, जाके जो भी हमारा पॉइजन होता है उसके साथ में बाइंड हो जाता है, चिलेट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में हार्मफुल नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कॉमनली इफेक्ट। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है कॉमनली क्या इफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को, बोन को, स्किन ओनली या फिर आई ओनली। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्वस सिस्टम को, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करते हैं, इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो कि कोज करता है नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स को, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रोपिन इज एन एंटीडोट फॉर। अब जो एट्रोपिन है वो एंटीडोट किसके लिए, आयरन पॉइजनिंग के लिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए या लेड पॉइजनिंग के लिए या फिर डी मरकरी पॉइजनिंग के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए। जो एट्रोपिन है वो क्या करता है, काउंटर अटैक करता है एक्सेसिव एसिटाइल कोलिन इफेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोवाइड। जो पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पॉइजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या फिर फाइनेंशियल एडवाइस या फिर लीगल सर्विसेज या मार्केटिंग सपोर्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पॉइजन मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारा पॉइजन सेंटर, ठीक है। जो पॉइजन सेंटर होता है, जो भी पॉइजन के केसेस आते हैं तो उनमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन देने में और मैनेजमेंट करने में और डिसीज को जल्दी से जल्दी ट्रीट करने में, ठीक है। अब क्या, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन पॉइजन एंटीडोट एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पॉइजन के बारे में, एंटीडोट क्या हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा फार्माकोविजिलेंस इज कंसर्न विद। जो फार्माकोविजिलेंस है वो किसके कंसर्न है, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए या ड्रग मार्केटिंग या ड्रग प्राइसिंग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग का काम ये करता है। फार्माकोविजिलेंस क्या करता है, डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है एडवर्स ड्रग इफेक्ट, ठीक है।
द मेन एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस इज, जो मेन एम क्या है फार्माकोविजिलेंस का, इंक्रीज करना ड्रग के सेल को या इंप्रूव करना पेशेंट सेफ्टी, रिड्यूस करना प्रिस्क्रिप्शन को या फिर इंक्रीज करना कोर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, ये इंश्योर करेगा भाई मेडिसिन जो भी हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, सेफ होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एडीआर रिपोर्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, जो एडीआर रिपोर्टिंग है वो किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, फार्माकोविजिलेंस का, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, इन्वेंट्री कंट्रोल का या ड्रग परचेजिंग का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फार्माकोविजिलेंस का। एडीआर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, आइडेंटिफाई करेगा जो भी प्रीवियसली अननोन एडवर्स इफेक्ट है उनके बारे में। अब मेडिकेशन एरर क्या होता है, ए प्रिवेंटेबल इवेंट लीडिंग टू इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से हमारी जो मेडिसिन यूज वो इनअप्रोप्रिएट है या हम सही से मेडिसिन नहीं ले रहे वो, या अनअवॉइडेबल एडीआर कि भाई जो भी एडवर्स इफेक्ट है हम उनको अवॉइड कर रहे हैं, भाई हम उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे, ए पॉइजनिंग केस को या फिर लेबोरेटरी एरर को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंटेबल इवेंट लीडिंग टू इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन यूज। अब क्या मेडिकेशन एरर कब होता है, अक्कर, जब ड्यूरिंग प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं उस टाइम भाई हमने गलत प्रिस्क्राइब कर दिया या फिर उसने समझा नहीं, डिस्पेंसिंग करने में कोई मिस्टेक कर दी, एडमिनिस्ट्रेट करने में पेशेंट ने कोई मिस्टेक कर दी, तो इन कुछ रीजंस की वजह से मेडिकेशन एरर अराइज होते हैं। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग द रॉन्ग ड्रग इज, अगर हमने कोई रॉन्ग ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी तो इसका क्या मतलब होता है, ये मेडिकेशन एरर है या ड्रग इंटरेक्शन है या एडीआर है या पॉइजनिंग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये क्या एक तरीके का मेडिकेशन एरर है। रॉन्ग ड्रग सिलेक्शन इज अ कॉमन मेडिकेशन एरर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लासा ड्रग मीन्स लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग, लॉन्ग एक्टिंग सेफ एजेंट, लीगल अप्रूव्ड सेफ एजेंट या फिर लार्ज स्केल एंटीबायोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स। ठीक है, ये ऐसी ड्रग होती है जो कि दिखती सिमिलर है और साउंड इनका सिमिलर आता है। ठीक है, लासा ड्रग है, सिमिलर नेम होते हैं इनके और इनका अपीयरेंस, और जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्क होता है मेडिकेशन एरर का। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लासा ड्रग। अब इनमें हमें लासा ड्रग का एग्जाम्पल बताना, डोपामिन एंड डोब्यूटामिन, पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन, विटामिन सी एंड जिंक या फिर इंसुलिन एंड हेपेरिन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डोपामिन एंड डोब्यूटामिन। अब इनमें क्या होता है कि देयर नेम आर सिमिलर, सो जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो सकता है और चांस हो सकता है मेडिकेशन एरर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉलमैन लेटरिंग इज यूज टू, जो टॉलमैन लेटरिंग है वो किस में यूज किया जाता है, डिफरेंशिएट करने के लिए सिमिलर ड्रग नेम में, इंक्रीजिंग ड्रग प्राइस, राइट प्रिस्क्रिप्शन या फिर स्टोर मेडिसिन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंशिएट करने में सिमिलर ड्रग के नेम्स में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है डोब्यूटामीन वर्सेज डोपामीन। ठीक है, तो हमने भाई डोब्यूट बड़ा लिख दिया, इसमें डोप बड़ा लिख दिया भाई, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन ना हो। ड्रग इंटरेक्शन मीन्स, ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ ड्रग इफेक्ट बाय अनदर सब्सटेंस, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग स्टोरेज या फिर ड्रग डिस्पोजल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्टरेशन ऑफ ड्रग इफेक्ट बाय अनदर सब्सटेंस। मैनी ड्रग्स में इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अनदर, बहुत सारी ऐसी ड्रग होती है या फिर तो वो इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है किसी भी अनदर ड्रग के इफेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग फूड इंटरेक्शन इज अ टाइप ऑफ, जो ड्रग फूड इंटरेक्शन वो किसका टाइप हो सकता है, ड्रग इंटरेक्शन का, एडीआर ओनली या पॉइजनिंग का या मेडिकेशन एरर का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्रग इंटरेक्शन का ये टाइप है। फूड क्या है, इफेक्ट कर सकता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को और एक्शन को, या तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वारफरिन इंटरेक्शन विद विटामिन के रिच फूड इज एन एग्जाम्पल हो, जो वारफरिन का इंटरेक्शन है विटामिन के रिच फूड के साथ, तो उसका ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ड्रग फूड इंटरेक्शन का या एडीआर का या पॉइजनिंग का या मेडिकेशन एरर का। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, ड्रग फूड इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। विटामिन के क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफरिन को। ठीक है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन, जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, टू और मोर ड्रग के बीच में, ड्रग और फूड ओनली, ड्रग एंड डिसीज ओनली या फिर ड्रग एंड वाटर ओनली। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू और मोर ड्रग्स के बीच में ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है। वन ड्रग में अल्टर द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग, इसमें क्या होगा कि एक ड्रग किसी दूसरी ड्रग का एक्शन को क्या कर देगी, अल्टर कर देगी। नेक्स्ट है हमारा द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन इंक्लूड, जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है हमारे ड्रग इंटरेक्शन का, टॉक्सिसिटी करना, ट्रीटमेंट फेलियर हो जाता है या फिर इंक्रीज हो जाती है थेरेपेटिक इफेक्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही रीजन हो सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन
कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। अब ड्रग इंटरेक्शन बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है, दोनों ही कारण हो सकता है ड्रग इंटरेक्शन में। अब है द बेस्ट वे टू रिड्यूस मेडिकेशन एरर इज, हमारे पास बेस्ट वे कौन सा है जिससे हम मेडिकेशन एरर को कम कर सकते हैं। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड चेकिंग, हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, चेक करें, इग्नोर करें प्रेस्क्रिप्शन को या अवॉइड करें डॉक्यूमेंटेशन, या फिर गैसिंग डोज, ऐसे गैस करते हैं डोज को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रॉपर कम्युनिकेशन और चेक करेंगे भाई हमारी प्रेस्क्रिप्शन सही दी है नहीं है, तो इसकी वजह से हम मेडिकेशन एरर को कम कर सकते हैं। अब केयरफुल वेरिफिकेशन रिड्यूस मेडिकेशन एरर, अगर हम केयरफुल वेरीफाई करेंगे भी प्रेस्क्रिप्शन तो क्या क्या रिड्यूस कर सकती है मेडिकेशन एरर को। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट हेल्प इन, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने में, मॉनिटर करने में, एडीआर को, पेशेंट काउंसलिंग में, या ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारे ही काम क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट परफॉर्म करता है ऑल दिस एक्टिविटीज ताकि वो ऑप्टिमाइज कर सके थेरेपी को, और जो भी पेशेंट को जो भी इलाज मिल रहा है, जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सबको ऑप्टिमाइज करेगा और इंश्योर करेगा पेशेंट की सेफ्टी को। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू है आज का लेक्चर, द अल्टीमेट गोल ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इज, जो अल्टीमेट गोल क्या होता है हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी का, इंक्रीज करना मेडिसिन के सेल को, इंप्रूव करना पेशेंट की सेफ्टी एंड थेरेप्यूटिक आउटकम्स को, या फिर रिड्यूस करना इन्वेंट्री को, या फिर सॉरी इंक्रीज करना इन्वेंट्री को, रिड्यूस करना फार्मासिस्ट के इन्वॉल्वमेंट को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूव करना फार्मासिस्ट, इंप्रूव करना पेशेंट की सेफ्टी और थेरेप्यूटिक आउटकम्स को इंप्रूव करना। ठीक है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम सेफ, इफेक्टिव और इकोनॉमिकल पेशेंट केयर प्रोवाइड करें और प्रॉपर मेडिकेशन का यूज़ हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हॉस्पिटल फार्मेसी के, हमने सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।